हेलो मेरे क्लास 10th के बच्चों। हाँ जी, क्या हाल चाल। हेलो मेरे क्लास 10th के बच्चों। आज हम देखने वाले हैं मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र माह अगस्त वर्ष 2026 कक्षा 10वीं के सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान विषय के एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। और हम प्रयास भी करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन का आंसर याद होते जाए, ताकि तुम अपने क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली और एनुअल की तैयारी भी साथ में कर पाओ। जैसे कि आपको पता है कि मासिक मूल्यांकन का जो पेपर है उसमें हमें 1 घंटे का समय दिया जाता है। साथ ही हमारा जो पेपर है ना वो 20 नंबर का रहता है। एंड इसमें एक विकल्प के खाली स्थान, एक वाक्य के उत्तर, 2 अंकीय, 3 अंकीय और 4 अंकीय क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं और ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारा पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। ये टोटल 3 नंबर का 3 प्रश्न रहने वाला है। पहला नंबर कह रहा है कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं। तो दिमाग लगाओ कि बंगाल में कौन सी नदी बहती है। जो नदी बहती है डेफिनेटली वही बंगाल का शोक है। तो क्या बंगाल में दामोदर नदी है, क्या नर्मदा है, क्या ताप्ती है, या फिर क्या महानदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, दामोदर इज करेक्ट आंसर। देखो नर्मदा नदी तो हमारे मध्य प्रदेश में बहती है, ये तो बंगाल में है नहीं। ताप्ती भी हमारे मध्य प्रदेश में है, महानदी उड़ीसा में है, एंड दामोदर बचा है तो डेफिनेटली दामोदर हो जाएगा। हमारा दूसरा नंबर कहता है कि जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहद का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर आ, राजस्थान। एंड यहीं पर तीसरा नंबर कहता है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, किसने नेतृत्व किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तुमको पता है यही बारदौली सत्याग्रह के बाद यहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर लिखो। ये रहेगा 4 नंबर का, मतलब 4 प्रश्न। पहला नंबर, विश्व का सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है। तो ये है हमारा भारत देश, मासेन राम, जो मेघालय में स्थित है। तुमने एक केस सुना होगा, सपना नाम की लड़की थी, इंदौर की थी, अपने हस्बैंड को पहाड़ से नीचे फेंक दी थी, है ना, सुना था ना। बिल्कुल, वो यहीं पर मौसिम मेघालय के आसपास ही पहाड़ से नीचे फेंकी थी। यहीं पर हमारा दूसरा नंबर कहता है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर लगाएंगे चंबल नदी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नर्मदा लगाते हैं, लेकिन नहीं, चंबल नदी पर यह बांध बना हुआ है। तीसरा नंबर कह रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के किस स्थान में किया था। तो चंपारण। चंपारण कहाँ है। तो चंपारण है बिहार में, याद रखिएगा। एंड यहीं से गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह शुरू किया था। आगे हमारा चौथा नंबर कहता है गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार किस पुस्तक में लिखे थे। तो हिंद स्वराज में लिखा था। कहाँ लिखा था, हिंद स्वराज में। असहयोग संबंधी पुस्तक गांधी जी ने लिखा था। आगे हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी ने किस वर्ष एवं कहाँ किया। एंड इसी के अथवा कहता है कि गांधी इरविन समझौता क्या है, दो इसकी शर्तें बताना है। ये सभी क्वेश्चंस हमारे 2 नंबर के रहने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखेंगे हम इन क्वेश्चन का आंसर, लेकिन उसके पहले अगर आपको भी चाहिए इसका पीडीएफ तो लिंक दिया है टेलीग्राम पर, उसमें जुड़िएगा जरूर। वहां पर इसका पीडीएफ विथ सॉल्यूशन शेयर किया जाता है, तो फायदा उठाइए, स्क्रीनशॉट लेने से बचिए और चुपचाप पढ़ाई कीजिए। एंड हमारा चौथा नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया था भाई। इसे प्रथम जन आंदोलन क्यों कहा जाता है, स्पष्ट करना है। अथवा में कहता है कि भारत में लोगों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया है, स्पष्ट कीजिए। यहीं पर 5वां नंबर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार व्यापक तथा प्रभावशाली बना था। एंड यहीं पर हमारा 6वां नंबर कह रहा है कि काकरापारा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सॉरी, इनको मानचित्र में दर्शाना है, ये क्वेश्चंस पूछा गया है। आइए फटाफट एक एक क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे सामने गांधी इरविन के 2 शर्तें। तो ये रहा तुम्हारे सामने पहला शर्त, ये रहा दूसरा शर्त, ये रहा प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, ये देख लीजिए। एंड ये रहा इसका आंसर, तो ये आंसर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ये रहा 4 का अथवा वाला, ठीक है, असहयोग आंदोलन वाला। तो ये रहा इसका आंसर, कारण
ओके डन, एक सेकंड, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है शायद, हाँ रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। एंड ये रहा चौथा का अथवा, ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, क्वेश्चन देख लो, और ये रहा आंसर, ये रहा 5वां नंबर का क्वेश्चन, एंड ये रहा आंसर, ये रहा 5वां का अथवा, ठीक है, एंड ये रहा तुम्हारे सामने 6वां नंबर, तो ये मत लिखना। मैंने यहाँ पर मेरे पास मैप नहीं था तो मैंने क्या किया था, स्थान लिख दिया, जैसे गुजरात में है काकरापारा, वैसे तुम्हारे काम का है तुम मैप में दिखा लेना, ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। काकरापारा कहाँ है, गुजरात में है। रावत भाटा कहाँ है, तो राजस्थान की चित्तौड़गढ़ में है। कांद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटका में है। बैलाडीला की खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में है। रानीगंज कहाँ पर है, तो ये वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। सतपुड़ा ये तो मध्य प्रदेश में है। खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान में है, झुंझुनू वाले जिले में। एंड डिगबोई ये असम में है, ये तेल की खदान है, देखो तेल क्षेत्र यहाँ पर लिखा भी है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ये सब्जेक्ट भी होता है कंप्लीट। बाकी सभी सब्जेक्ट का वीडियोस ऐसे ही समझाते समझाते मैंने अपलोड किया है, जाइए जा करके देखिए, इसका फ़ायदा उठाइए। मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।